आज है 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 30,000 से ज्यादा मदरसों में फहरेगा तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ेंगे छात्र छात्राएं। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब प्रदेश के 30,000 से ज्यादा मदरसों को जोड़ा जाएगा। सभी मदरसों में तिरंगा फहराने के साथ देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रमुख सचिव को जरूरी दिशा निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान के तहत सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, पंचायत भवनों और घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी है। गोरखपुर में 1.44 लाख बकायेदारों को बड़ी राहत। 71.71 करोड़ तक का ब्याज होगा माफ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी सरकार ने हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स के बकाये पर एक मुश्त समाधान योजना यानी OTS लागू करने का फैसला लिया। योजना 15 अगस्त से शुरू होगी। इसके तहत गोरखपुर नगर निगम की 1.44 लाख से ज्यादा बकायेदारों को लाभ मिलेगा। बकाया मूल कर जमा करने पर करीब 71.71 करोड़ रुपए तक का ब्याज माफ किया जाएगा। सरकार की इस पहल से लंबे समय से टैक्स के बोझ में फंसे लोगों को राहत मिलेगी। यूपी में वाराणसी और सिद्धार्थनगर को मिले नए CMO। 7 अस्पतालों में भी तैनात किए गए CMS। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। सरकार ने वाराणसी और सिद्धार्थनगर में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO नियुक्त किए। मिर्जापुर मंडल के अपर निदेशक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को वाराणसी का CMO बनाया गया। वहीं वीरांगना अवंतीबाई चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर संजय दोहरे को सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा प्रदेश के 7 अस्पतालों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी CMS की भी तैनाती की गई। 12वीं पास छात्रों के लिए बड़ा मौका। यूपी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 2000 सीटें खाली। 12वीं पास छात्रों के लिए इंजीनियरिंग में दाखिले का शानदार मौका है। उत्तर प्रदेश के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अभी भी करीब 2000 सीटें खाली हैं। इन सीटों को भरने के लिए विशेष चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी गई। खास बात यह है कि काउंसलिंग के लिए अब तक 30,000 से ज्यादा नए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ऐसे छात्र जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन अब तक दाखिला नहीं ले पाए, उनके पास एक और मौका है। यूपी में प्रोजेक्ट टाइगर के कर्मचारियों को बड़ी राहत। 100 करोड़ के बजट को मंजूरी। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रोजेक्ट टाइगर समेत विभिन्न योजनाओं में तैनात वॉचर्स और फील्ड कर्मचारियों को अब मानदेय के लिए केंद्र से बजट आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित राज्य सेक्टर योजना शुरू की। अनुपूरक बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। राज्य के अपने बजट से मिलने वाली इस राशि से वन्यजीव संरक्षण के कामों के साथ कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। 4 चरणों में बसेगा नया नोएडा। 209 वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए 37 गांव का सर्वे शुरू। उत्तर प्रदेश में नया नोएडा बसाने की तैयारी अब तेज हो गई है। दादरी, नोएडा, गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र के तहत 209.11 वर्ग किलोमीटर में विकसित होने वाली इस परियोजना के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में बुलंदशहर के 24 और गौतम बुद्ध नगर के 13 यानी कुल 37 गांवों को जमीन के लिए सूचीबद्ध किया गया। नोएडा प्राधिकरण ने 2 नए OSD को करीब 20 गांव की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी में बैंकों में पैसा बम्पर जमा लेकिन कर्ज देने में कंजूसी। CD रेशियो सिर्फ 52%। यूपी में लोग और कारोबारी बैंकों में जमकर पैसा जमा कर रहे हैं लेकिन प्रदेश में उसी अनुपात में कर्ज नहीं बांटा जा रहा। मार्च 2026 तक यूपी का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी CD रेशियो 52.01% रहा। यानी बैंकों में जमा हर 100 रुपए में करीब 52 रुपए ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कारोबार, उद्योग और कृषि में कर्ज के तौर पर लगाए गए। जानकारों के मुताबिक जमा रकम का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में CD रेशियो 80 से 110% तक है। यूपी के कारीगरों को सरकार का तोहफा। मुफ्त ट्रेनिंग के साथ टूल किट और लोन की सुविधा। उत्तर प्रदेश सरकार की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम पहल है। योजना के तहत बढ़ई, दर्जी, नाई, कुम्हार, लोहार, मोची, राजमिस्त्री, सुनार, हलवाई समेत कई पारंपरिक पेशों से जुड़े लोगों को लाभ दिया जाता है। पात्र कारीगरों को प्रशिक्षण के साथ टूल किट उपलब्ध कराने और अपना काम शुरू करने के लिए ऋण सुविधा से जोड़ने का प्रावधान है। इसका मकसद कारीगरों के हुनर को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उनकी आय में सुधार लाना है।
यूपी में 1.56 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचेगा पोषण आहार, टेक्नोलॉजी से होगी पूरी निगरानी। उत्तर प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ योगी सरकार ने पोषण व्यवस्था को तकनीक से जोड़ दिया है। टेक होम राशन व्यवस्था में अब उत्पादन इकाई से लेकर लाभार्थी तक पूरी सप्लाई चेन की डिजिटल निगरानी की जा रही है। इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ी है और गड़बड़ियों पर भी प्रभावी तरीके से नजर रखी जा सकेगी। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को गुणवत्तापूर्ण अनुपूरक पोषण उपलब्ध कराने पर खासा जोर है। मौजूदा समय में करीब 1.56 करोड़ लाभार्थियों को इस डिजिटल प्रणाली के जरिए पोषण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। आकाश आनंद का चुनावी शंखनाद, बीजेपी पर तीखेवार तो सपा कांग्रेस भी निशाने पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में आकाश आनंद ने एक बार फिर से आक्रामक अंदाज में चुनावी मोर्चा संभाल लिया। बसपा को अगले विधानसभा चुनाव में मजबूत करने के लिए मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सोमवार को अभियान का आगाज किया। अपने संबोधन में उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा, लेकिन सबसे ज्यादा हमले बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर किए। पेपर लीक, आरक्षण, निर्माण योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाते हुए उन्होंने सरकार को घेरा। स्कॉलरशिप का इंतजार खत्म, यूपी में 9वीं से 12वीं तक के आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी स्कॉलरशिप आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। समाज कल्याण विभाग ने पात्र छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे। विद्यार्थी आधिकारिक स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए फ्रेश और रिन्यूअल आवेदन की अलग अलग अंतिम तिथियां तय की गई। ऐसे में पात्र विद्यार्थी समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी पोर्टल पर जरूर जांच लें। यूपी में फ्री राशन पर बड़ा एक्शन, 47,886 अपात्र कार्ड मिले, कार मालिक भी शामिल। उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई तेज हो गई। चित्रकूट धाम मंडल के 4 जिलों में शासन की जांच के दौरान 47,886 अपात्र राशन कार्ड धारक चिन्हित किए गए। इनमें कार मालिकों के साथ 25 लाख रुपए से अधिक वार्षिक जीएसटी टर्नओवर वाले कारोबारी शामिल हैं। शासन ने सभी जिलों को सूची भेजकर सत्यापन के बाद कार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए। यूपी ने जेम पर गाड़े झंडे, 1 लाख करोड़ की खरीद के साथ मिले 3 राष्ट्रीय सम्मान। सरकारी खरीद के डिजिटल मंच जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। साल 2017 में जेम की शुरुआत के बाद से यूपी ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी पूरी कर ली। खास बात यह है कि देश के सभी राज्यों की जेम के माध्यम से हुई कुल खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। इस शानदार प्रदर्शन के लिए जेम के 10वें स्थापना दिवस पर यूपी को एक साथ 3 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। शहरी गरीबों के लिए बड़ी राहत, यूपी में 73,000 से ज्यादा आवास निर्माण को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदेश के 137 नगर निकायों में 73,184 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी मिली। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के तहत मिली स्वीकृति के बाद बीएससी घटक में प्रदेश के कुल स्वीकृत आवासों की संख्या 4,88,526 हो जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो। पीलीभीत में हाई स्पीडिंग पर लगेगा ब्रेक, इंटरसेप्टर बाइक से कटेगा ई चालान। पीलीभीत में तेज रफ्तार वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस की नजर और भी सख्त होगी। ओवर स्पीडिंग से होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को 2 हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक मिली। इन बाइक्स की मदद से हाईवे के साथ तंग गलियों में भी वाहनों की स्पीड आसानी से जांची जा सकेगी। इसमें आधुनिक स्पीड डिटेक्शन रडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरा सिस्टम लगाया गया। रडार दूर से ही वाहन की गति ट्रैक करेगा। यूपी में जल्द खुलेंगे शिक्षक भर्ती के रास्ते, अहर्ता विसंगतियों पर लखनऊ में आज बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ सकती है। इन पदों की रिक्तियां ऑनलाइन भेजी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ अधियाचन में अहर्ता संबंधी विसंगतियां सामने आने से प्रक्रिया अटक गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऐसे अधियाचन वापस कर दिए। अब मंगलवार को लखनऊ में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और भर्ती आयोग की बैठक हुई, जिसमें विसंगतियां दूर कर भर्ती प्रक्रिया तेज करने पर चर्चा हुई। यूपी के युवाओं को 17 अगस्त से अग्निवीर बनने का मौका, 6 शहरों में होगी भर्ती रैलियां। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सेना में अग्निवीर बनने का बड़ा मौका सामने आया। प्रदेश के 6 शहरों में अग्निवीर भर्ती रैलियों का आयोजन किया जाएगा। भर्ती अभियान की शुरुआत 17 अगस्त से मेरठ में होगी। इसके बाद बरेली, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, अयोध्या में भी भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें संबंधित विभागों और जिला प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की गई।
यूपी रेरा का बड़ा कदम, 470 शिकायतकर्ताओं को जल्द लौटेगी अटकी रकम। यूपी रेरा ने 470 शिकायतकर्ताओं से जरूरी दस्तावेज जल्द जमा करने की अपील की। प्राधिकरण के मुताबिक बिल्डर्स यानी प्रमोटर्स से वसूली गई रकम अब संबंधित शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में भेजी जानी है, लेकिन 470 शिकायतकर्ताओं ने अभी तक अपने अपडेटेड बैंक खाते का विवरण और जरूरी शपथ पत्र जमा नहीं किया। इसके चलते उनकी धनराशि अटकी हुई है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर को बड़ी सौगात, चित्रकूट में बनेगी बीईएल की अत्याधुनिक रक्षा इकाई। उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर को बड़ी सौगात मिली। चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल की अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। परियोजना में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव है। नवरत्न रक्षा सार्वजनिक उपक्रम बीईएल की इकाई चित्रकूट को रक्षा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगी। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में सीट अलॉट, 14 अगस्त तक फीस जमा कराना जरूरी। उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से जुड़ी बड़ी खबर है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 11 अगस्त को जारी कर दिया। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थी अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। अलॉटमेंट में संस्थान और पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई है। यूपी में गंगा यमुना उफान पर, बाढ़ का बढ़ा खतरा, काशी मथुरा में डूबे घाट। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश के बीच गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। कानपुर में गंगा 113.40 मीटर के ऊपर बह रही है, जिससे आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। शुक्लागंज में जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है और प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया। मथुरा में यमुना भी खतरे के निशान के करीब है। वृंदावन के केसी घाट तक पानी पहुंच गया है। वहीं वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार का संपर्क मार्ग डूब गया। 69,000 भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, अभ्यर्थियों के भविष्य पर जल्द फैसला जरूरी। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। कथित अनियमितताओं को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस एवीएन भट्टी और जस्टिस एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला जल्द होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार लंबे समय से दुविधा में हैं और उनके भविष्य को अनिश्चितता में लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। पीठ ने स्पष्ट किया कि मामला किसी भी पक्ष के हक में हो, लेकिन इसका जल्द समाधान जरूरी है। रायबरेली में बिछेगा 29 किलोमीटर सड़कों का जाल, 19 नई सड़कें और 3 पुल बनेंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ग्रामीण इलाकों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 1 ने 19 नई सड़कों के निर्माण की तैयारी शुरू कर दी। करीब 29 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 3 स्थानों पर छोटे पुल भी बनाए जाएंगे, जिन पर करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और गाँव के मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। कब्रों की बिक्री और रिकॉर्ड डिलीट करने का आरोप, शिया वक्फ बोर्ड पर घमासान। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर करीब 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटालों का गंभीर आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शपथ पत्र के साथ शिकायत देने का दावा किया। शिकायत में वक्फ संपत्ति और कब्रों की कथित अवैध बिक्री के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन का आरोप लगाया गया। दावा है कि कुछ कब्रों को लाखों रुपए में बेचा गया और संबंधित रिकॉर्ड भी डिलीट किए गए। हालांकि ये सभी आरोप शिकायत में लगाए गए और उनकी स्वतंत्र पुष्टि होना भी बाकी है। लखनऊ में 8 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना, 4500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। आखिरकार 2 साल बाद मोहनलालगंज क्षेत्र में भूमि विकास और ग्रहस्थान योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नियोजन समिति की बैठक के बाद 2 से 9 अगस्त तक किसानों के साथ चर्चा हुई और अब लैंड पूलिंग की दरें तय करके आपसी सहमति से जमीन लेना शुरू होगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की 2 आवासीय योजना शुरू होने जा रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद मोहनलालगंज की 2 आवासीय योजनाओं को किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग नियम के तहत 4500 एकड़ भूमि ली जाएगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।